और इस वक्त की बड़ी खबर तेजस्वी यादव के 3S फॉर्मूले से जुड़ी। 3S फॉर्मूले के फेर में बुरी तरीके से तेजस्वी यादव फंसते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के 3 भरोसेमंद साथियों की वजह से परिवार में लगातार रार बढ़ती जा रही है। परिवार के मतभेदों से चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, ऐसा सियासी जानकारों का कहना है। 3S यानी इंजीनियर सुशील कुमार, संजय यादव और शक्ति सिंह यादव को लेकर लगातार विरोध का आलम बनता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव इन तीनों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और इसीलिए अब विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव हाल ही में अपने इन तीनों दोस्तों पर आंख बंद करके खूब भरोसा करते नजर आए। तेजस्वी यादव ने इन तीनों को पार्टी और चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, बल्कि इनकी सियासी चालों को भी खेलते नजर आए हैं। तेजस्वी यादव के अब ये 3S फैक्टर परेशानी का कारण इसीलिए बन रहे हैं। इन तीनों से जुड़े हालिया विवादों के कारण तेजस्वी यादव कई बार न सिर्फ विरोधियों के बल्कि परिवार के भी निशाने पर आ गए हैं। इस विवाद के बीच तेजस्वी यादव ने चुनावी तैयारियों पर फोकस करते हुए अपना 3S फॉर्मूला लॉन्च किया है। 3S यानी सुशील कुमार, संजय यादव और शक्ति सिंह यादव, ये तीनों तेजस्वी यादव के भरोसेमंद सहयोगी हैं जो आरजेडी की चुनावी रणनीति के केंद्र में हैं। इंजीनियर सुशील कुमार, जो मूल रूप से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, पार्टी की ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं पर काम करते हैं। वे तेजस्वी के साथ मिलकर बिहार के गांवों में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा संजय यादव की बात की जाए तो संजय यादव तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी के बैकरूम ऑपरेटर के रूप में जाने जाते हैं। अखिलेश यादव के द्वारा तेजस्वी से परिचय कराए गए संजय ने 2015 के बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे सोशल मीडिया से लेकर गठबंधन की बातचीत तक हर मोर्चे पर सक्रिय हैं। हाल ही में उन्हें मौत की धमकी मिली थी, लेकिन उन्होंने कहा, हम डरने वालों में से नहीं हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। तीसरे नंबर पर आते हैं शक्ति सिंह, आरजेडी के प्रवक्ता और तेजस्वी यादव के करीबी। शक्ति मीडिया मैनेजमेंट और युवा वोटर्स को जोड़ने में माहिर हैं। वे पार्टी की रैलियों और प्रचार अभियानों की कमान संभालते हैं। बता दें, बिहार चुनाव 2025 नवंबर में होने वाले हैं और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही तनाव है। कांग्रेस और वाम दलों की मांगों के बीच तेजस्वी यादव का ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी परिवार के विवाद से ध्यान हटाकर चुनावी मुद्दों पर फोकस करना चाहते हैं। रोहिणी के वार में तेज प्रताप को अलग थलग कर दिया है, जिससे तेजस्वी की स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन जिस तरह से 3S फॉर्मूले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उससे तेजस्वी फंसे दिखाई दे रहे हैं। हाल ही के दिनों में इन तीनों की वजह से ही तेजस्वी यादव विरोधियों के निशाने पर भी आए हैं। हालिया मामला संजय यादव से जुड़ा हुआ है, जिनके तेजस्वी यादव की सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ है। वहीं विधायक खरीद फरोख्त में इंजीनियर सुशील का नाम आने के कारण भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया था। इसके अलावा तेजस्वी यादव के तीसरे S यानी शक्ति यादव का भी बनियान पहनकर शराब पीते एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर विरोधियों ने तेजस्वी और आरजेडी पर निशाना साधा था। महागठबंधन में आरजेडी की भूमिका हमेशा से अहम रही है, लेकिन परिवार विवाद और रोहिणी आचार्य के वार ने एक असहज स्थिति जरूर खड़ी कर दी है। ऐसे में तेजस्वी यादव का 3S मूव और 3S फैक्टर को मजबूत करना इस असहजता का जवाब माना जा रहा है। राजनीतिक सलाहकार मानते हैं कि तेजस्वी यादव अब परिवार के भीतर की खींचतान से निकलकर सीधे संगठन और जनता पर फोकस कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि चुनाव से पहले पार्टी में एक नई ऊर्जा और अनुशासन दिखे। यही कारण है कि उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरों सुशील, संजय और शक्ति को आगे किया है। लेकिन अब इन्हीं तीनों चेहरों को लेकर तेजस्वी यादव लगातार घिरे दिखाई दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का 3S फॉर्मूला लगातार सवालों में है और इन सवालों को लेकर तेजस्वी यादव से भी तीखे सवाल किए जा रहे हैं। संजय, शक्ति और सुशील को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव घिरे रहते हैं। देखना यह है कि तेजस्वी यादव इस फॉर्मूले के तहत विरोधियों के जवाब और परिवार की बढ़ती रार का क्या फॉर्मूला निकालेंगे और कैसे इसे विराम देंगे। तो लगातार बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव सुर्खियों में है। 3S फॉर्मूला की वजह से विवाद खड़े होते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इसे मैनेज करने में भी लगे हैं और तेजस्वी यादव को लगता है कि वो इसे जल्द ही मैनेज करके एक बार फिर मुख्य धारा में पार्टी को लेकर लौटेंगे जरूर।